नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीवीएन मोर स्टडी ब्लॉग पर। तो दोस्तों, आप लोग को इस वीडियो में आज बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग बताया गया है जो कि क्लास 12th से फिजिक्स से लिया गया है। तो फिजिक्स से चुंबकीय गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र के अंदर का हेडिंग है। क्या हेडिंग का नाम है? चुंबकीय द्विध्रुव और मैग्नेटिक डाइपोल और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसे मैं आप लोग को आज बताने वाला हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए होने वाला है। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, तभी आपको पूरा अच्छी तरीके समझ में आएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस क्लास को। यानी हमको इस वीडियो में पढ़ना है चुंबकीय द्विध्रुव और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, इसलिए अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव। इससे पहले आप लोग जानिए विद्युत द्विध्रुव। फर्स्ट चैप्टर से पढ़े विद्युत क्षेत्र में चैप्टर नाम था पहला, उसमें आप लोग चुंबक विद्युत क्षेत्र पढ़े थे। ठीक है, क्या पढ़े? ये चुंबकीय क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र के चैप्टर में आपने पढ़े थे विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो जिसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होता था। विद्युत द्विध्रुव क्या था? विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय था जिसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते थे। अब इसी मेल खाता है हेडिंग चुंबकीय द्विध्रुव। चुंबकीय डाइपोल मैग्नेट क्या होता है? बहुत आसान है। ठीक है, डाइपोल मैग्नेट क्या होता है? चुंबकीय द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव अगर आपने जानते हैं तो क्या होता है, तो आप लोग के लिए चुंबकीय द्विध्रुव भूलना नहीं है, एकदम उसी पर ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अल्प दूरी यानी 2l दूरी पर स्थित होते हैं, बहुत छोटी दूरी पर। अल्प माने बहुत छोटी दूरी पर स्थित होते हैं। तो इसी प्रकार हमारा चुंबकीय द्विध्रुव होता है। चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है? चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर एवं विपरीत ध्रुव सामर्थ्य एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। एक दूसरे किस दूरी पर? अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, हमारे चुंबकीय द्विध्रुव कहलाते हैं। तो इसमें लिखाया गया है, देखिए आप लोग, अगर आप लोग को विद्युत द्विध्रुव का हेडिंग याद है, इसका परिभाषा याद है, तो आप लोग को चुंबकीय द्विध्रुव कभी भूलने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा गया? चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, और विद्युत द्विध्रुव में लिखा है विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय। ठीक है, एक ऐसा निकाय। फिर आइए, चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर ध्रुव। ठीक है, दो बराबर ध्रुव, जैसे आप लोग समझ रहे हो मेरी बात को, दो बराबर ध्रुव। ठीक है, दो बराबर ध्रुव है हमारा। ठीक है, n ध्रुव है, एक s ध्रुव है। ठीक है, दो बराबर ध्रुव है। ठीक है, दो बराबर ध्रुव सामर्थ्य। ठीक है, ध्रुव सामर्थ्य के विपरीत चुंबक एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। के विपरीत चुंबक यानी ये n है और यस है, यानी विपरीत चुंबक आप इसे -m मान सकते हो और इसे +m, यानी विपरीत चुंबक को हम लोग m से नोट करते हैं, यानी मैग्नेट जिसे कहते हैं। यानी दो विपरीत चुंबक एक दूसरे से किस दूरी पर स्थित होते हैं दोस्तों? 2l दूरी पर स्थित होते हैं। 2l माने अल्प दूरी होता है। 2l माने क्या होता है? अल्प दूरी। यानी क्या होता है? चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें जो विपरीत ध्रुव यानी दो बराबर ध्रुव एक दूसरे से किस दूरी पर? अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, यानी मैग्नेट या -1 प्लस m। ठीक है, और 2l होगा। ठीक है, यानी दो विपरीत चुंबक होते हैं जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, हमारे चुंबकीय द्विध्रुव कहलाते हैं। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव कहलाते हैं। तो वंस अगेन हम लोग देख लेते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर ध्रुव। ठीक है, दो बराबर ध्रुव सामर्थ्य के विपरीत चुंबक, दो बराबर ध्रुव सामर्थ्य के विपरीत चुंबक यानी मैग्नेट -1 +1, यानी विपरीत चुंबक इसका विपरीत होगा प्लस माइनस। विपरीत चुंबक एक दूसरे से अल्प दूरी यानी 2l, अल्प दूरी यानी दोस्तों अल्प दूरी यानी 2l होगा। ठीक है, इधर अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहलाते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल कहलाते हैं। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव कहलाते हैं। तो आप लोग ने विद्युत द्विध्रुव में उदाहरण पढ़े होंगे, SCl, HBr वगैरह आदि जो पढ़े होंगे। ठीक है,
तो इसी प्रकार हमारे चुंबकीय द्विध्रुव में क्या होता है, एग्जाम्पल होते हैं, जैसे विद्युत द्विध्रुव के थे। तो चुंबकीय द्विध्रुव में उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल लिखा है दंड चुंबक। दंड चुंबक यानी एन यस, ठीक है, जिसपे आप लोग को दिख रहा है हमारा दंड चुंबक, लंबाई वाला दंड वाला लकड़ी का, ठीक है, आप लोग मान सकते हैं हमारा दंड चुंबक है, जिसके एक और एन सिरा एक और यस सिरा, ठीक है, यानी दंड चुंबक। और धारावाही परिनलिका, ठीक है, जिसमें धारा बहती है, हमारा कोई परिनलिका है, ठीक है, परिनलिका। और चुंबकीय सुई आप लोग जानते हैं, जिसपे धारा प्रवाहित करते हैं अगर हम लोग किसी चालक में, अगर तो एक जो चुंबकीय सुई है हिलने लगती है, ताकि पता चले इसमें धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। तो चुंबकीय सुई, धारावाही कुंडली हो गया, धारावाही लूप हो गया, चुंबकीय पदार्थ के अणु यानी छोटे छोटे जो चुंबकीय टुकड़े जिसे आप लोग कह सकते हैं, चुंबकीय पदार्थ के अणु, परमाणु आदि हमारे जो है चुंबकीय द्विध्रुव के मैग्नेटिक डाइपोल के उदाहरण यानी एग्जाम्पल हैं, ठीक है। आप लोगों को चुंबकीय द्विध्रुव समझ में आ रहा होगा, ठीक है। वंस अगेन, चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर ध्रुव सामर्थ्य, दो बराबर ध्रुव सामर्थ्य विपरीत चुंबक यानी और यस जो है एक दूसरे से अल्प दूरी यानी 2l दूरी पर स्थित होते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहलाते हैं। उदाहरण इसका हो गया दंड चुंबक, ये हमारा दंड चुंबक यानी डंडा के आकार का है दंड चुंबक। और धारावाही परिनलिका, चुंबकीय सुई, धारावाही कुंडली, धारावाही लूप, चुंबकीय पदार्थ के अणु या परमाणु जो है हमारे चुंबकीय द्विध्रुव के उदाहरण है। तो ठीक है, आप लोग को चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव समझ में आ चुका होगा, यानी मैग्नेटिक डाइपोल आप लोग को अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ठीक है, ठीक है। आप लोगों ने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा है, आप लोगों ने क्या पढ़ा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अगर आप लोग ने पढ़ा होगा तो आप लोग चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसका इंग्लिश होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसका इंग्लिश होता है, ठीक है। चुंबकीय यानी मैग्नेटिक, द्विध्रुव माने डाइपोल, आघूर्ण माने मोमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमारा इसका इंग्लिश होता है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, अगर आपने पहले चैप्टर पढ़ा है विद्युत क्षेत्र में कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ठीक है। अगर आपने इसे पढ़ा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, अगर आपने इसके पहले पढ़ा तो आप लोग को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाला है। अगर विद्युत द्विध्रुव पढ़ा है तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव इससे भी हमारा आसान है, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव इससे क्या है, इससे भी आसान है। विद्युत द्विध्रुव, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव दोनों आवेशों में से, ठीक है, पहले आप लोग ये समझिए, विद्युत द्विध्रुव दोनों आवेशों में से यानी माइनस क्यू या प्लस क्यू दोनों में से किसी एक का परिणाम एवं उनके बीच की दूरी अल्प दूरी 2l के क्या होता है, समानुपाती, गुणनफल के समानुपाती होता है, तो हमारा विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, आप लोग देख रहे होंगे कि नहीं, आप लोग देख रहे हैं विद्युत चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, यहाँ n है और यहाँ यस है, ठीक है, यहाँ n है और यहाँ यस है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में से क्या था, विद्युत द्विध्रुव में से दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिणाम है उनके बीच की दूरी 2l के क्या होता है, इनके बीच की दूरी 2l को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसमें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, अगर आप लोग ने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा है तो आप लोग को इसमें सामना नहीं करना होगा, एकदम उसी प्रकार है, ठीक है, लिखा गया है, इसे आप लोग पहले समझिए, ठीक है, इसे समझिए, इस फिगर को समझिए ध्यान से। फिगर हमारा इस प्रकार है, ठीक है, इसी प्रकार हमारा फिगर है, ठीक दोस्तों, इसी प्रकार हमारा क्या फिगर है। ये हमारा कौन सा ध्रुव है दोस्तों, यस ध्रुव है, क्योंकि दक्षिण हमारा इधर है या उत्तर इधर है, यानी नॉर्थ साउथ है हमारे हैं, ठीक है, नॉर्थ और साउथ है। और इस पे दोस्तों क्या है, माइनस विपरीत क्या है, चुंबक है, विपरीत चुंबक उपस्थित है, ठीक है, यानी विपरीत चुंबक होंगे ना कि नहीं, माइनस प्लस, ठीक है। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में क्या होता था दोस्तों, ऐसे था, ठीक है, जिस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश उपस्थित होता था, इनके बीच की दूरी 2l होता था और इनकी बीच की भी दूरी इधर क्या है, 2l है, एकदम। ये हमारा विद्युत द्विध्रुव है, ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। तो चुंबकीय विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव में से किसी विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, किसी दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश, ठीक है, दोनों आवेशों में से
किसी एक आवेश का यानी गुणनफल, किसी एक आवेश का गुणनफल उनके बीच की दूरी 2l के क्या होता है, 2l को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव में विपरीत आवेशों में से या भी दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिणाम उनके बीच की दूरी के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है। यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आप लोग को समझ में आया होगा, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आइए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ते क्या होता है, इससे आसान है। ठीक है, तो बताया किसी दंड चुंबक का मतलब इसे मिटा देते हैं। ठीक है, दंड चुंबक का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी दंड चुंबक हमारा ये कि जो कि डंडे का आकार का है, दंड चुंबक हमारा है। ठीक है, किसी दंड चुंबक के किसी एक ध्रुव पकड़ लेते, किसी एक ध्रुव के ध्रुव सामर्थ्य यम, ठीक है, किसी एक ध्रुव का ध्रुव सामर्थ्य यम तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के अल्प दूरी के गुणनफल, अल्प दूरी 2l के गुणनफल के उस दंड चुंबक को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल यम कहते हैं। यानी हमारा ये वाला सूत्र है। ठीक है, ये हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र है। ठीक है, क्या दिया, किसी दंड चुंबक के किसी एक ध्रुव के ध्रुव सामर्थ्य यम तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी अल्प दूरी 2l के गुणनफल के उस दंड के चुंबक को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यम कहते हैं। ठीक है, तो हमारे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जान गए और चुंबकीय द्विध्रुव जान गए। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जान गए आप लोग और चुंबकीय द्विध्रुव आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।